तो बी कॉम्प्लेक्स में B1 से लेकर B12 तक गिनती रहती है, लेकिन इसमें B4, B8, B10 और B11 नहीं होता है। तो एक एक करके इनका नाम देखते हैं। जैसे B1, तो B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थाइमीन, इसी की कमी से होता है बेरी। B2 का साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन और राइबोफ्लेविन, ठीक है। B3 का साइंटिफिक नेम होता है निकोटिनामाइड, क्या होता है? निकोटिनामाइड या नियासिन, और इसकी कमी से क्या होता है? बाल का सफ़ेद होना, इसके अलावा डायरिया और चर्म रोग वगैरह इसकी कमी से देखने को मिलता है। B5 का साइंटिफिक नेम होता है पेंटोथाइमीन, और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा रोग, जो कि त्वचा से संबंधित होता है। B6 की कमी से होता है पायरिडॉक्सिन, तो डाक्सिन X6, तो X आता है, तो पायरिडॉक्सिन, एनीमिया रोग इसकी कमी से होता है। B7 का साइंटिफिक नेम होता है बायोटीन, और इसकी कमी से होता है लकवा मार जाता है। इसे विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम होता है फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से होता है पेचिस। वहीं B12 का साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबाल्मिन, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। परसीनियस एनीमिया यानी घातक अल्प रक्तता, जो इसे हम बोलते हैं, वो इसकी कमी से होता है। विटामिन B3 के जरिए होता है D3 डिसीज यानी कि डायरिया, मेमोरी लॉस और चर्म रोग, ठीक है। अब हम खनिजों के बारे में देख लेते हैं। तो कुल 29 प्रकार के खनिज हमारे शरीर में पाए जाते हैं और जिनकी आवश्यकता हमें होती है। इनमें कुछ को देखते हैं। जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम दांत, हड्डी और रक्त का थक्का बनाने के लिए ज़रूरी होता है। फास्फोरस दांत और हड्डी में आवश्यक होता है। आयरन हीमोग्लोबिन और आरबीसी में पाया जाता है सूक्ष्म मात्रा में। सोडियम हमारे तंत्रिका तंत्र के आवेग संचरण के लिए आवश्यक होता है। वहीं जो आयोडीन होता है वो घेंगा मात्रा सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है। तो खनिजों को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। ये कैसे होते हैं? सारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कुछ ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो हमें कुछ मात्रा में आवश्यक होते हैं और कुछ अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो कुछ मात्रा वाले कौन कौन से हैं? तो जैसे आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, फ्लोरीन हो गया और मोलिब्डेनम, ये सब हमें सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। कोबाल्ट किस में मिलता है? B12 में। वहीं दीर्घ मात्रा में कौन कौन से आवश्यक होते हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये हमें अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। अब अपन जल के बारे में देख लेते हैं। तो जल के बारे में कुछ खास नहीं है, ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। इसमें 0 कैलोरी होती है और हमारे शरीर का लगभग 65% पानी से बना होता है। तो हमारे शरीर के हम वो देख लेते हैं पार्ट की कौन सा हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है। जैसे 65% हमारे शरीर का भाग जल बनाता है, 15% हमारे शरीर का भाग प्रोटीन बनाता है, 16% भाग हमारे शरीर का वसा का बना होता है, 1% भाग लगभग कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, वहीं 4% भाग हमारे शरीर का खनिज से बना होता है। वहीं अगर तत्वों की बात करें कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का 65% ऑक्सीजन होता है, लगभग 18% कार्बन होता है, 9% हाइड्रोजन होता है, 3% नाइट्रोजन होता है और लगभग 1.5% कैल्शियम होता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कैल्शियम होता है। अब अपन एंजाइम के बारे में देख लेते हैं। तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये एक जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, यानी कि ये जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और जितनी भी हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं या नलिका युक्त ग्रंथियां हैं उनके द्वारा ये स्रावित होते हैं। अंत में इनके एज लगा होता है, जैसे कि लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, तो ये क्या होता है? एज लगा होता है। वहीं जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके लास्ट में ओज लगा होता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो टाइलिन और डाइस्टेज ये सब क्या है? एंजाइम के एग्जाम्पल है। अब अपन हार्मोन देख लेते हैं। तो हार्मोन, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो और अन्य पदार्थों के, विटामिन, खनिजों आदि के बने होते हैं। तो शरीर के स्टेबलाइजर का काम करता है हार्मोन। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों को हम हार्मोन कहते हैं और बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा होने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। अब अपन मेटाबॉलिज्म को देख लेते हैं कि उपापचय क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्रियाओं को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दो क्रियाएं आती हैं, एक होती है केटाबॉलिक और एक होती है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक को हम हिंदी में उपचय कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, जैसे कि 20 एमिनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। वहीं केटाबॉलिक क्रिया क्या है, केटाबॉलिक क्रिया में केटा मतलब टूटना, काटना, तो यहाँ पर चीज़ें टूटती हैं, इसका उपचय कहते हैं हम हिंदी में। और यहाँ पर जैसे कि हमारी जो पाचन और श्वसन क्रिया है वो एक केटाबॉलिक क्रिया होती है। हमने वहाँ पर प्रोटीन पढ़ा था और प्रोटीन में हमने देखा था कि ये 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, जिनमें से 11 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही बना लिए जाते हैं, उन्हें हम अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। वहीं 8 यानी कि 8 नहीं 9 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के बाहर से लिए जाते हैं, उन्हें हम आवश्यक एमिनो एसिड कहते हैं।